बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा साइंसी इस्तिलाहात का 7वां प्रोग्राम है और इसमें हम पहले लफ्ज़ पढ़ते हैं बाद पैमा। बाद हवा को कहते हैं, जैसे मैंने कल बताया, बादी अशिया जो पेट में हवा भरती है। तो बाद पैमा यानी हवा की रफ्तार मापने वाला आला हवा पैमा, बाद पैमा। तो ये हवा की ताकत से चलता है और इसमें 2 प्यालियाँ होती हैं जो वो घूमती हैं, तो उससे हवा की रफ्तार की पैमाइश होती है। एनेमोमीटर कहते हैं अंग्रेज़ी में। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है ज़ाविया, कोना, गोशा, कुंज। कुंजे कफ़स यानी कैद खाने का कोना। पंजाबी में खुंज भी कहते हैं कि वो चीज़ जो है फ़लाँ चीज़ खुंज च पई है। तो कुंज फ़ारसी में और खुंज पंजाबी में वहीं से लफ्ज़ आया है। तो ये ज़ाविया, एंगल कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये ज़ाविये का लफ्ज़ शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है और एक रसाला है जिसका नाम ज़ाविया है। तो 45 दर्जे पे फेंकी हुई चीज़ सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। ये जो नेज़ाबाजी करते हैं, नेज़ा फेंकते हैं, अगर नेज़ा ठीक 45 दर्जे पे छूटा है हाथ से तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। 45 से ज़्यादा दर्जे पे छूटा है तो करीब गिरेगा, कम दर्जे पे छूटा है तो भी करीब गिरेगा। तो ये एक उसूल है। तो ये ज़ाविया का लफ्ज़ रियाज़ी में, तबियात में, शुमारियात में और बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। शायरी में बहुत लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है ज़ाविये का। बदला हुआ है ज़ाविया उसकी निगाह का, हम ढूंढते फिरते हैं फिर साया पनाह का। इसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दर तुख्मी पौधे। दर का मतलब अंदर, तुख्म का मतलब बीज। दर तुख्मी पौधे ऐसे पौधे जिनके फल के अंदर बीज होता है, इनको नेहा तुख्मी पौधे भी कहते हैं, यानी जिनका बीज फल के अंदर छुपा हुआ है। नेहा का मतलब छुपा हुआ। तो इसके मद्दे मुकाबिल लफ्ज़ अयां है। नेहा छुपा हुआ, अयां ज़ाहिर। ये बहुत सा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में ये दोनों अल्फाज बहुत इस्तेमाल हुए हैं। तो दर तुख्मी पौधे, नेहा तुख्मी पौधे, दर तुख्मिये भी कहते हैं और नेहा तुख्मिये भी कहते हैं। मिसालें बहुत सी हैं, किन्नू, माल्टा, लीमू, फल के अंदर बीज होता है। और खरबूजा, तरबूज, इनके भी फल के अंदर होता है बीज। सेब ले लें, सेब के भी जो फल के अंदर बीज होता है। और बहुत से आप नाम गिनवा सकते हैं, सर्दा, गर्मा वगैरह वगैरह। तो ये दर तुख्मी पौधे, नेहा तुख्मी, दर तुख्मिये, नेहा तुख्मिये, ये सब इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेज़ी में एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियो का मतलब अंदर और स्पर्म का मतलब तुख्म। और ये कितने खूबसूरत मुतबादल अल्फाज हैं। तो नेहा का लफ्ज़ फिर कुलियात सिराज से एक शेर है। सब जगत ढूंढ फिरा यार ना पाया लेकिन, सब जगत ढूंढ फिरा यार ना पाया लेकिन, दिल के गोशे में नेहा था मुझे मालूम ना था। और इसके बाद एक लफ्ज़ आता है एनिमेलिया, एनिमल से यानी हैवानिये, हैवानात के बारे में। तो इंसानों में हम ये लफ्ज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हैवान का लफ्ज़ हम जानते हैं, जानवर। तो इंसानों में हैवानियत आ जाए तो मुआशरे का सुकून तहोबाला हो जाता है। हम अक्सर ये इस तरह के जुमले सुनते हैं। हैवान नाम की फ़िल्म भी है और शायद ही कोई शख्स पढ़ा लिखा या अनपढ़ इस लफ्ज़ से आशना ना हो। तो इसको हफीज़ जालंधरी ने शेर में इस्तेमाल किया है। मुसलमानों का दिल जब पाक देखा लोमो लाइम से, जब मुसलमानों का दिल कमीनगी से, बुराइयों से पाक देखा जो हकीकी मुसलमान है, तो कौम अपनी नज़र आने लगी बदतर बहाइम से। तो हमारी कौम जो है वो जानवरों से बदतर नज़र आती है कि हकीकी मुसलमान किस तरह से बुराइयों से, अखलाकी बुराइयों से पाक थे और हम किस तरह से अखलाकी बुराइयों में सर से पांव तक लुथड़े हुए हैं।
तो एक लफ्ज़ उसके बाद है फिर एंटीबायोटिक, बहुत मारूफ है दवाइयाँ एंटीबायोटिक, यानी जरासीम कुश दवाइयाँ, जरासीम मारने वाली दवाइयाँ। किरम कुश भी कहते हैं, कीड़े मारने वाली। ज़िद हैविया, हैविया हैवान से यानी हयात से है। ज़िद हैविया यानी हयात जिनमें जरासीम, ज़िंदा जरासीम हैं, उनकी ज़िद जो मादा है वो ज़िद नामिया। नामिया भी ज़िंदगी को कहते हैं, ज़िंदगी का जो ज़िद है, यानी ज़िंदा जरासीम की जो ज़िद है, ज़िंदा जरासीम को मारने वाला मादा। तो ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़िमनी असरात से बचने के लिए जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल बड़ी एहतियात का मुतकाज़ी है। ज़िमनी असरात, साइड इफ़ेक्ट, ज़्यादा जो जरासीम कुश अद्वियात हैं वो पेट के हज़म के मसाइल पैदा करते हैं, तो एहतियात से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जरासीम कुश अद्वियात या जरासीम कुश मादे वो इस्तेमाल होते हैं कसरत के साथ। आजकल अद्वियात आ रही हैं जो जरासीम कुश हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़िद जिस्म, दाफ़े जिस्म। जिस्म जो हैं, जो जरासीम हैं बीमारियां पैदा करने वाले, उनको मारने वाला जो तरियाक है, इसके लिए सही लफ्ज़ इस्तेमाल है तरियाकचा। जो एंटीबॉडी है, इस अंग्रेज़ी में कहते हैं उसको तरियाकचा कहते हैं, यानी जो बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम हैं उनको मारने वाला। तो खून के अंदर बनने वाला ऐसा मवाद जो जरासीम को तल्फ करता है, वो खून के अंदर ही अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, ऐसा मवाद जो बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों को तल्फ करता है, उसे ज़िद जिस्म या दाफ़े जिस्म, जिस्म को दफ़ा करने वाला, यानी उसके असरात को हटाने वाला, उसको तल्फ करने वाला, उसको मारने वाला। तो ये आज के अल्फाज हैं, उम्मीद है आप समझेंगे और रोज़मर्रा की साइंस को समझने में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।